नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं डॉक्टर चंचल सिंह, आपका होस्ट और दोस्त। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ। मुझे विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम करने का 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी शामिल हैं। तो बहुत से हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है, अपनी सेवाएं दी है और अपनी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने देशवासियों के साथ, ताकि उनकी हेल्थ में मैं कुछ सुधार ला सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, मैं अपना कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ। तो वो मेरा अकेला प्रयास जो अपने लेवल पे है, मैं अपने पेशेंट्स की हेल्प करता हूँ जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, पर मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मुझे फॉलो करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम वाइटमिन्स कहते हैं, या आम हिंदी भाषा में हम विटामिन कह देते हैं। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन वाइटमिन्स है। वाइटमिन्स जो हैं वो वाइटमिन्स आर दी essential substance in our which is required in our body in a particular amount ऑन डेली बेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है जो हमारे शरीर में एक खास मात्रा में हर दिन हमें चाहिए अपने शरीर के सारे कामों को करने के लिए, शरीर की मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करने के लिए, शरीर को ग्रोथ करने के लिए, शरीर के सेल्स की मेंटेन करने के लिए, डिफेंस को बनाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि विटामिन बहुत ही जरूरी पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं, पर हम विटामिन एक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, जबकि हमें अपनी आहार से, खाने पीने से इसको अंदर लेना पड़ता है, पेड़ पौधों से या फिर डेयरी प्रोडक्ट से, दूध से, दही से, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स आप कह लीजिए, जिसमें हम मीट, अंडा, मछली, ऐसी चीज़ें, या फिर ड्राई फ्रूट से हम इसको अंदर खाते हैं। तो इनमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग तरीके के वाइटमिन्स होते हैं, प्लांट बेस्ड वाइटमिन्स होते हैं, एनिमल बेस्ड वाइटमिन्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी वाइटमिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो वाइटमिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज मैं एक ही विटामिन की चर्चा करने वाला हूँ, वो विटामिन है विटामिन ई। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक वाइटमिन है। वाइटमिन के अंदर वाइटमिन ई की चर्चा करने जा रहा हूँ। वाइटमिन ई का जो नाम है वो टोकोफिरोल भी कहा जाता है, उसका अल्टरनेटिव नाम कहते हैं टोकोफिरोल, नाम से भी वाइटमिन ई को जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो वाइटमिन ई है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटमिन है, और ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है बेसिकली, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। जो विटामिन ई है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो हम विटामिन ई की चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन ई का क्या लाभ होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ विटामिन ई। तो देखिए, अगर आप विटामिन ई का सेवन करते हैं तो आपकी जो चमड़ी है, आपकी स्किन है, वो बहुत सुंदर रहती है, और आपको विभिन्न प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, वो होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो विटामिन ई जो लोग लेंगे, उनकी स्किन में, रंग की बात नहीं कर रहा, रंग तो मेलानिन कंपोनेंट की वजह से होता है, मेलानोसाइट की वजह से होता है। मैं ये बात करूँ कि उनकी स्किन साफ रहेगी, उन्हें स्किन संबंधित चमड़ी का रोग, चर्म रोग नहीं होगा। अब दूसरा फायदा कहते हैं कि अगर कोई विटामिन ई रेगुलरली सही अमाउंट में लेता है तो उसकी आंखों की ताकत काफ़ी अच्छी रहती है। विटामिन ए, मैंने टॉपिक में बताया है कि विटामिन ए आंखों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसके ना लेने से ब्लाइंडनेस हो जाता है। पर विटामिन ए के साथ साथ में विटामिन ई भी उतना ही रिक्वायर्ड है आंखों की प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ताकि आपकी आंखें प्रॉपरली काम कर सके, आपका विजन अच्छा रहे और आपको अच्छे से चीज़ें दिखाई दे सके, अंधेरे में भी और रोशनी में भी। तो विटामिन ए लेने से पहला फायदा है आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। दूसरा फायदा है कि आपकी आई साइट बहुत अच्छी रहती है। अब विटामिन ए का तीसरा फायदा है कि विटामिन ई इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करता है। विटामिन ए एक जबरदस्त पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो
चीज़ है जो हर बीमारी से लड़ने की ताकत रखती है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में अच्छी मात्रा में अंदर जाते हैं तो आपको कोई भी बीमारी हो नहीं सकती। अगर कोई बीमारी गंभीर से गंभीर भी है तो वो रिवर्स हो सकती है। शर्त यही है कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में जाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है फ्री रेडिकल से लड़ना। दोस्तों, हर प्रकार की जो मेटाबॉलिक या गंभीर बीमारी देखी जाती है, डायबिटीज है, पैनक्रेटाइटिस है, कुछ इस प्रकार की बीमारियां हैं जिनमें फ्री रेडिकल जैसे ही बढ़ते हैं तो वो बीमारियों को निमंत्रण देते हैं कि आ जाइए, और बीमारियां फिर आपके शरीर को घर बना लेती हैं अपना। और जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें मारकर बाहर निकालने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स को उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। फ्री रेडिकल का बनना कभी बंद नहीं हो सकता, पर एंटीऑक्सीडेंट्स उसको बनते ही बाहर निकालने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, फाइट करते हैं। तो इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए ताकतवर होता है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी शरीर में होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसको मार भगाते हैं। उससे जो आपके टी हेल्पर सेल है, डिफेंस सिस्टम है, WBC से वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाती हैं और अपने डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रांग बनाती हैं और अच्छे से काम करती हैं, और आपको कोई बीमारियां नहीं होती। अगर बीमारी है तो वो ठीक होती है। दोस्तों, विटामिन ई इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखता है, स्किन को हेल्दी बनाए रखता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब सीधा समझिए, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेंगे तो आप कम बीमार होंगे या फिर कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये सारे विटामिन ई के फायदा है। और स्टरलिटी, अगर कोई बांझपन से जूझ रहा है, अगर कोई पुरुष या फिर महिला विटामिन ए का सेवन करते हैं तो उससे भी उनको लाभ होने की संभावना रहती है। कई लोगों में बांझपन का कारण विटामिन ई की डेफिशिएंसी या फिर कमी देखी जाती है, या स्किन की बीमारियां कई लोगों को हैं तो उनमें भी विटामिन ई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर बांझपन की समस्या है तब भी विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अगर आपको फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज हो जाता है, किसी प्रकार की गांठें छाती में हो, फाइब्रोएडिनोमा हो गया है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज हो जाती है, तो विटामिन ई का प्राइम रोज ऑयल कैप्सूल के साथ में कॉम्बिनेशन अगर बना के दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रोल रहता है और ब्रेस्ट की डिजीजेज में काफ़ी उपयोगी है विटामिन ई। बांझपन की बीमारियों में काफ़ी उपयोगी है विटामिन ई। तो इस प्रकार से विटामिन ई एक बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन है। आंखों से लेके, स्किन से लेके, आपको बांझपन में भी काम आता है। मेल को भी, अगर मेल पेशेंट है उसकी भी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, तो भी विटामिन ई का अच्छा इस्तेमाल करने से मरीज को काफ़ी फायदा मिलता है और वो समस्या उसकी दूर हो सकती है। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं विटामिन ई के सोर्सेस के बारे में। तो देखिए, इस विटामिन ई के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए फैटी चीज़ों में पाया जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, आलमंड्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, सोया में पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है, ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, फ्रूट में और प्लांट बेस्ड चीज़ों में विटामिन ई हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। रिच सोर्सेज जो विटामिन ई के हैं, आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब में विटामिन ई है। और साथ साथ में आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का, सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सनफ्लावर है, सूरजमुखी के दाने हैं, सूरजमुखी के तेल है, इन सब में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन ई का कोशिश करें जितना आप प्राकृतिक रूप में इस्तेमाल करें, नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करें, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अगर कभी आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ईवीओन नाम से कैप्सूल काफ़ी स्टैंडर्ड मशहूर है, काफ़ी ब्रांड नाम चलता है ईवीओन, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बेनिफिट्स की। हमने बात कर ली है। अगर विटामिन ई नहीं होता तो आपको इन्फेक्शन बार बार हो जाती है, कमी है तो आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपको गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं। तो विटामिन का, सभी विटामिन का एक अनुपात में आपके शरीर में डेली जाना जरूरी है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो लंबे समय तक बने रहते हैं हमारे शरीर में, इसलिए इसकी कमी जल्दी नहीं होती। पर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनकी कमी हमारे शरीर में होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें।
अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तब भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ अपने कम से कम एक दोस्त को इसको लाइक शेयर करें। आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें मुझे, और मेरे को अपने 1000 के टारगेट तक पहुंचने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।